आज मैं आपको ड्राइवर और कंडक्टर एंटी बैड कॉम्बिनेशन ये सब मैं बताऊंगी। ये देखिए, ये सुंदर पिचाई का जो हमारे गूगल के सीईओ हैं उनका ये डेट ऑफ बर्थ है। मैं ज़्यादा आज नहीं बता रही हूँ, बस आपको ये जो ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में बता रही हूँ। ये आप समझ लो कि एक बैलगाड़ी है, इसमें दो बैल हैं। बैलगाड़ी में दो बैल होते हैं ना, तो अगर दोनों जो बैल हैं आपका फ्रेंडली होगा तो एक ही जगह पे एक ही दिशा में जाएगा। लेकिन अगर दोनों फ्रेंडली नहीं है, दोनों एक दूसरे का एंटी है, एंटी यानी दुश्मन है, तो वो अब ये बोलेगा कि मैं पूर्व की साइड जाऊंगा, तो ये बोलेगा कि मैं पश्चिम की साइड जाऊंगा। तो कुछ कॉम्बिनेशन हमारे जो होते हैं ना वो फ्रेंडली होते हैं। जैसे 1-8 का जो कॉम्बिनेशन है वो बैड कॉम्बिनेशन है। 3-6 का 36 का आंकड़ा जिसे हम लोग बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा, वो 36 का आंकड़ा अगर रहेगा तो दो बैल अगर रथ को ले जा रहा है या बैलगाड़ी को ले जा रहा है तो एक इधर जाएगा तो कहाँ से आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से अगर हम लोग का कॉम्बिनेशन जो है ना ड्राइवर कंडक्टर का, वो अच्छा एंटी नहीं होना चाहिए, वो हमारा फ्रेंडली होना चाहिए। 3-6 का 4-2 का ये सब जो है एंटी कॉम्बिनेशन है। लेकिन आप इसमें देख रहे हो ना कि ये सुंदर पिचाई, ये इनका ड्राइवर और कंडक्टर एंटी है, इसके बाद भी इन्होंने ये सुंदर पिचाई सीईओ बने हैं गूगल के। तो सोचो कि ये क्या ऐसा काम किए जिनका इनका एंटी जो है वो इनको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारा कॉम्बिनेशन, जैसे इनका है जो गुड कॉम्बिनेशन, सोनू निगम जी का है, ये गुड कॉम्बिनेशन है इनका, 3-3 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बट बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो एंटी होते हैं। तो आज मैं आपको एंटी के बारे में बताऊंगी कि कौन सा जो हमारा नंबर होता है एंटी होता है और कौन हमारा फ्रेंडली होता है। तो चलिए, तो आइए मैं आज एक स्टोरी के हिसाब से आपको ये समझाती हूँ। देखो, आपको जो एक नंबर जो होता है हमारा, एक नंबर जो होता है सूर्य का होता है, वो राजा होता है। सूर्य क्या है? राजा है। 2 नंबर हमारी रानी है, मून होती है, मून। ये राजा सूर्य, रानी मून। जो जुपिटर होता है यानी कि बृहस्पति होते हैं, हमारे गुरु होते हैं। वो हमारे गुरु मतलब मंत्री भी बोल सकते हो, गुरु भी बोल सकते हो। 4 नंबर जो है ईवल होता है, ईवल यानी कि विद्रोही। ठीक है, 5 नंबर राजकुमार बुध होता है। ठीक है, ये हम लोग 4 नंबर किसे बोलते हैं? हम लोग राहु को बोल रहे हैं, 4 नंबर विद्रोही। ठीक है, 5 नंबर समझ गए कि राजकुमार है, जो राजा और रानी का बेटा। 6 नंबर है गुरु हो गया, लेकिन गुरु भी है कौन से? दानव के गुरु। ठीक है, ये 7 नंबर हमारा केतु हो गया, ये मासूम है, इसे कुछ भी नहीं, ये जिसकी जगह पे जाएगा उसके हिसाब से करेगा, इसका अपना कोई समझदारी नहीं है, कुछ मतलब कुछ अपना स्टेप लेने का नहीं है। इसे हमें हमेशा गाइड करने की ज़रूरत होती है। 7 नंबर और 5 नंबर को हमेशा गाइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये मासूम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि केतु को, अगर आप केतु को गुरु के साथ रख दोगे तो गुरु की तरह करेगा। अगर केतु को आप 4 नंबर के साथ राहु के साथ कर दोगे तो राहु के हिसाब से सोचेगा। अगर शनि के साथ रख दोगे केतु को तो शनि के हिसाब से सोचेगा। अगर उसी सेनापति के साथ रख दोगे तो सेनापति के साथ रहेगा। इसलिए हम केतु को मासूम बोल सकते हैं। ठीक है, शनि जो है सौतेला पुत्र है किनका? राजा का, राजा का सौतेला पुत्र है। ठीक है, और 9 नंबर सेनापति है। तो अब मैंने आपको कहा कि एक हमारा जीवन जो है, हमारा जीवन जो पूरी लाइफ है, जो हमारा एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी यानी 2 बैल है उसमें, और हम हमारे पीछे जो हमारे पूरे जीवन को ये खींचता है। ठीक है, जब खींचता है तो अगर हमारा ड्राइवर और कंडक्टर एंटी रहा तो बहुत दिक्कत करता है, मतलब मुश्किलें देता तो सब कुछ है लेकिन मुश्किलें देता है। और अगर ये हमारा फ्रेंडली होता है तो हमारा आसान से जीवन आसानी से गुजरता है। ठीक है, तो अब मैं एक स्टोरी के हिसाब से आपको बताती हूँ कि कौन हमारा फ्रेंडली है। एक फ्रेंडली होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक एनिमीज होता है जो बहुत ज़्यादा एनिमीज होता है, देखना नहीं चाहता एक दूसरे को। ठीक है, कट्टर दुश्मन जिसे बोलते हैं। और ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल यानी कि जो जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बता रही, आप समझ लो कि ये राजा है। तो राजा को क्या पसंद आता है? अब राजा के पास एक प्रजा है, तो एक प्रजा के एक राज्य है। ठीक है, राजा को क्या प्रिय होगा? प्रजा के लिए या राज्य के लिए क्या प्रिय होगा? उसका जो उसकी राज्य की सुरक्षा करे, तो उससे क्या कौन सा प्रिय होगा? सुरक्षा कौन करेगा? सेनापति। तो राजा को सेनापति यानी 9 नंबर उसे प्रिय है। ठीक है, पहला हमें लिखेंगे कि हमारे राजा को 9 नंबर बहुत प्रिय है। दूसरा, उसे कौन पसंद आएगा? जो उसे सही सलाह दे, यानी कि एक गुरु।
जो उसे सही सलाह दे राजनीतिक टाइप में, ठीक है, और जो लालची ना हो, तो उसे ये हमारा गुरु हो गए। राजा के एक तो सेनापति हो गए, ऊपर से मंत्री बोल लो या गुरु बोल लो, तो ये चाणक्य मतलब चाणक्य समझ लो गुरु हैं। तो राजा को कौन प्रिय होता है? जो उनके सही नीति बताए, सही राज्य की देखभाल करना और सही नीति बताए। तो पहला हो गया सेनापति, दूसरा हो गया गुरु। गुरु यानी कि थ्री नंबर, ठीक है। गुरु एक 6 नंबर भी है, लेकिन वो दानवों के गुरु हैं। वे ये गुरु हैं, ये देवताओं के गुरु यानी राजा के गुरु है, और वो दानवों के गुरु हैं। लेकिन राजा जो है दोनों गुरु को मानेगा। क्यों? क्योंकि उनको गुरु तो गुरु होते हैं, वो दानवों के हो या देवताओं के गुरु हो, तो राजा उन्हें भी मानेगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि राजा के कौन से फ्रेंड होंगे? 9 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर भी उनके फ्रेंड ही हैं, ठीक है। अब राजा को क्या प्रिय होगा? रानी, ठीक है, सॉरी, रानी 2 नंबर, यानी कि 9 नंबर सेनापति, 3 नंबर गुरु, 6 नंबर दानवों के गुरु और 2 नंबर रानी, ठीक है। और अपना पुत्र जो राजपुत्र होगा, राजा बनने वाला होगा कल, उसे भी हम लोग ऐड करेंगे, यानी कि 5 नंबर। ये तो राजा के प्रिय हैं, ठीक है। और न्यूट्रल में 7 नंबर को लिखेंगे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे क्या सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो एनिमी है वो 4 नंबर ईवल है। ईवल यानी कि जो विद्रोही होते हैं, देशद्रोही होते हैं। तो राजा को देशद्रोही पसंद नहीं आते, फिर भी उतना एंटी नहीं है ये भी नॉर्मल है, न्यूट्रल है। बट जो सौतीला बेटा है ना, वो राज्य के लिए कुछ भी कर सकता है, यानी कि 8। तो 1-8 जो है एंटी होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि राजा का एंटी कौन हो गया? उसका सौतेला पुत्र, क्योंकि वो अपने मतलब राज्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है, साम दंड भेद कुछ भी यूज़ कर सकता है, इसलिए राजा को ये पसंद नहीं है, ठीक है। ये यानी कि राजा का एंटी हो गया।